ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब वक्त है हमारी खास पेशकश का, शेयर बाजार सबका अधिकार, जिसमें कि हम आपके स्टॉक पर तो जवाब देंगे ही, लेकिन इसी के साथ ही साथ आपको निवेश कहाँ करना है, किस तरीके से करना है, शेयर बाजार से जुड़ी जो भी कंफ्यूजन है वो भी आपके हमारे एक्सपर्ट आपकी मदद करेंगे कि वो सुलझा सके। कुछ ही देर में एक्सपर्ट को भी हम शामिल करेंगे अपने साथ। हमारे साथ एंजल वन से स्नेहा सेठ मौजूद हैं और रेलिगेयर ब्रोकिंग से अब अजीत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आपके सवालों का जवाब देने के लिए। और इस बीच मेरे दर्शक भी हैं हमारे साथ। फोन लाइन पर सौरभ सिसोदिया जी जुड़े हैं। सौरभ जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर, मैंने 390 में एनटीपीसी खरीदा है। हेलो, 390 रुपए में एनटीपीसी खरीदे हैं। 250 शेयर खरीदा है मैंने। मेरा लॉन्ग टर्म का विजन है, तो कैसा क्या रहेगा शेयर? काफी अच्छा मुनाफा भी हो रहा है आपको। आज भी 3.5% ऊपर है ये स्टॉक। अजीत जी क्या सलाह होगी? 390 पे लिया था, 420 के आसपास है ये स्टॉक, अभी भी होल्ड करें स्टॉक को? गुड मॉर्निंग पूजा। सो यस, देखिए अभी भी यहाँ पे होल्ड करना चाहिए, जैसे कि हमने अभी न्यूज आया है कि अपना एनटीपीसी ग्रीन का भी ये आईपीओ लाने वाले हैं, तो ऑब्वियसली उसकी वजह से भी ट्रैक्शन देख रहे हैं कि आज सेशन में कंटिन्यू होते हुए नजर आ रहा है। ओवरऑल अगर कुछ एक पीएसयूज की बात करें तो उनमें से बहुत सिलेक्टिव नाम ऐसे हैं जहाँ पे कि आपको एक डिसाइसिवनेस कंटिन्यू होते हुए दिख रही है। तो मुझे लगता है कि अभी यहाँ पे और ऊपर की साइड पे फोर्स बाकी है, और क्योंकि लंबी अवधि के लिए देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से जिस तरीके से पोजिशनिंग है, मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर आप 460 470 तक के लेवल्स नियर टर्म में और पोजिशनली करीब 500 के भी पार के लेवल्स आप देख पाएंगे, तो डेफिनेटली इसमें बने रहना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अमित कुमार मुनाफा यहाँ पर होता हुआ बताइए, और कितना पोटेंशियल नजर आ रहा है, कितना और समय दिया जा सकता है? बिल्कुल प्रशांत, देखिए काफी अच्छा लेवल्स पे इन्होंने एंट्री किया था, अभी भी होल्ड कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी भी यहाँ पे और अपसाइड दिख रहा है, कंसिडरिंग की जो हाल फिलहाल में हमने कंसोलिडेशन देखा है, ऑलमोस्ट करीब महीने भर के कंसोलिडेशन, जो कि अभी हाल फिलहाल में एंड भी हुआ था, बट थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिल रहा है, विच इज नॉर्मल। तो मेरे हिसाब से यहाँ से अगर नेक्स्ट लेग में आप देखेंगे करीब करीब 310 320 तक के लेवल्स पॉसिबली आपको देखने को मिल सकते हैं इसमें, क्योंकि इनका लंबी अवधि का नजरिया है, डेफिनेटली इनको बने रहना चाहिए। ये बायस अब चेंज होगा जब ये स्टॉक 255 के नीचे आएगा, तो जब तक 255 के नीचे नहीं आता तब तक उनको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पोजीशन में बने रहिए 320 तक के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये है सलाह जोमेटो पर आपके लिए। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं। हमें व्हाट्सएप पर आया है, ओला इलेक्ट्रिक और बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर इनका सवाल है। दोनों ही रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है, तो हमारे एक्सपर्ट्स का बता पाना और मदद कर पाना इसमें मुश्किल होगा, क्योंकि दोनों ही रिसेंटली लिस्टेड आईपीओ है, चार्ट्स कम होंगे इसके पास। ओला इलेक्ट्रिक को फिर भी थोड़ा समय हो चुका है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस तो हाल फिलहाल की ही लिस्टिंग है। अजीत जी कुछ मदद कर पाएंगे इनकी, या फिर इस सवाल को हम आगे के लिए टॉस कर दें? पूजा देखिए, यस डेटा तो लिमिटेड ही है, बिकॉज ज्यादा टाइम हुआ नहीं है, बट ओला इलेक्ट्रिक में एक चीज ये हुई है कि हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि नीचे के साइड पे जब जाता है तो 105 का जो लेवल है वहां पे ये सपोर्ट ले लेता है। तो शॉर्ट टर्म का अगर आपका बायस है वही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, और लॉन्ग टर्म अगर आप देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से हीरो मोटो को बेटर कैंडिडेट है अगर आप इस पर्टिकुलर स्पेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लंबे अवधि के लिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस काफी स्ट्रॉन्ग मूव के बाद अब वहां पे भी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का बायस आता हुआ दिख रहा है। दूसरी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी थोड़ा सा अभी बैकफुट में है, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म का अगर आपका बायस है तो शायद ही आपको कंसोलिडेट करता हुआ दिखे, कुछ खास मेजर मूव ना दिखे। तो रिकमेंडेशन ये होगी कि शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अवॉइड करें उसको, और फ्रेश बाइंग के लिए कैनफिन होम्स उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। जुड़ गए अगले दर्शक विकास पवार। विकास नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैडम मैं बीकानेर से बोल रहा हूँ, राजस्थान से। ओके, क्या स्टॉक खरीदा है आपने? मेरे पीएनबी बैंक है 115 में। ओके, 500 शेयर। सर कब तक? क्योंकि ज्यादातर हमने निवेशकों को देखा अदानी पोर्ट्स में थोड़ा बुरी स्तरों पर फंसे हुए नजर आए। हालांकि हम अगर
पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में अगर हम अडानी पोर्ट्स को देखते हैं तो लगभग 3.5% की गिरावट हमने देखी है। पिछले 1 महीने से भी लगातार कंसोलिडेट हो रहा है ये स्टॉक का। बताएं क्या नजरिया आपका बन रहा है इनकी बाइंग प्राइस के हिसाब से? बिल्कुल प्रशांत, देखिए मेरी रिकमेंडेशन ये होगी गौरव जी को कि ऑलरेडी ये प्रॉफिट में है। स्टॉक थोड़ा सा बैकफुट पे जरूर आया है, मीन्स अपनी रिकॉर्ड हाइस को अटेम्प्ट किया था इसने क्रॉस करने का, बट वहां से वो हुआ नहीं और उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज चल रहा है। अगर ये स्टॉक 1400 के नीचे क्लोज होता है तो ये प्रॉफिट टेकिंग और एक्सटेंड हो सकती है और फिर जो इनके बाइंग प्राइस से काफी नजदीक पहुंच सकता है, मतलब 1350 1340 का जोन होगा। मेरे हिसाब से उतना नुकसान लेने का कोई लॉजिक नहीं है। मतलब आपके जो नोशनल प्रॉफिट्स हैं 1400 के नीचे आए, एक बार आप उसको प्रॉफिट बुक कर लें, दोबारा से आपको एंट्री कर दिया तो 1320-24 के जो रेंज है वहां पे आप उसको दोबारा से री एंटर करने के लिए देख सकते हैं। अडानी पोर्ट्स पर अगले दर्शक को शामिल कर लेते हैं। कामेश साहू हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। कामेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार। में तो ये पूरा पैक लीड भी कर रहा है। ओवरऑल एलटीआई माइंट्री पर क्या व्यू बनता है अजीत? तो देखिए ये स्टॉक विद दी मिड कैप बास्केट एक काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिखाई है इसमें, और दूसरे स्टॉक्स में भी रिकवरी आई थी, बट वहां पे कहीं ना कहीं हायर लेवल प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है। इसमें बावजूद इसके कि हाल फिलहाल में काफी ज्यादा वोलेटाइल रहे हैं आईटी काउंटर्स, खासतौर से मिड कैप आईटी नेम्स, वहां पे ये कंसिस्टेंसी दिख रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही कंफर्ट है। एक तो स्टॉक सही है, उन्होंने बाइंग प्राइस काफी नीचे का है, मेरे हिसाब से डेफिनेटली इनमें बने रहना चाहिए। अब उनको एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेना चाहिए 6100 का, और मुझे लगता है कि ग्रेजुअली स्टॉक में पोटेंशियल है अपने रिकॉर्ड हाइस को रिक्लेम करने का, मीन 7000 तक के लेवल्स ये टेस्ट कर सकता है। तो डेफिनेटली इसमें बने रहिए 6100 के स्टॉप लॉस के साथ 7000 तक के टारगेट्स के लिए। चलिए, तो ये है राय एलटीआई माइंट्री पर इस वक्त आपको मिलती हुई। चलिए बढ़ते हैं आगे, और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के उन्होंने हैदराबाद से अपना सवाल हमें भेजा है और इनका सवाल मेरे ख्याल से एलआईसी पर है। और अजीत, इनकी जो बाइंग प्राइस है ये 1108 बता रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे एलआईसी ने जिस तरीके से अभी एक करेक्टिव टोन पकड़ा हुआ है, स्टॉक अपने रिकॉर्ड हाई से डिसेंट करेक्शन ऑलरेडी दिख चुका है, मेरे हिसाब से बेस के पास है। यहाँ पे करीब 1000 से लेकर 980 का जोन है, मेरे हिसाब से ये होल्ड होना चाहिए। तो अभी इनको कोई फ्रेश पोजीशन इसमें ऐड ना करें, बट जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है उसका एक 980 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। और रिकवरी के केस में मतलब पहला अर्निंग करीब 1030 से 40 के बीच में होगा, वो ब्रेक हो जाने के बाद फिर पॉसिबली 1100 जो इनका बाइंग प्राइस है उसके बाद से और ऊपर के लेवल्स। तो फॉर टाइम बीइंग ये होल्ड है 980 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो 980 के स्टॉप लॉस के साथ एलआईसी में बने रहने की आपको सलाह मिलती हुई। हमारे साथ सुरेश गुप्ता जी का सवाल है व्हाट्सएप के जरिए। जियो डिस्क्लोजर देते जाएं। शुक्रिया प्रशांत। देखिए जो भी स्टॉक हमने डिस्कस किए, पर्सनली में किसी में भी मेरी होल्डिंग नहीं है, बट यस क्लाइंट्स के पास पोजीशंस हो सकती हैं। शुक्रिया अजीत जी, शुक्रिया स्नेहा शो में जुड़ने के लिए और हमारे सभी दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो इसी के साथ मुझे मेरी सहयोगी कविता थपलियाल और मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी को आप इजाजत दे सकते हैं, लेकिन जाने से पहले आपको एक खास खबर से वाकिफ करा देते हैं। ओरिएंटल ट्राइम